हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं सिखाती हूँ आपको चुन वाली फ़्रॉक की कटिंग कैसे करनी है। ये देखिए, कपड़ा है मेरे पास 3 मीटर में ही मैं चुन वाली फ़्रॉक तैयार करके दिखाऊंगी आपको। ये देखिए, ये है नाप। अब नाप समझ लीजिए किस तरीके से नाप करना है। ये मैंने लेंथ ली 44 और तीरा 6.5 और मुड्ढा 7, अपर वेस्ट 38, चेस्ट 40, कमर 32। अब इसको हम 38 का चौथा भाग करेंगे 9.5, एक प्लस 10.5। चेस्ट का चौथा भाग 10, 1 प्लस 11। कमर का चौथा भाग 8, इसमें हम आधा मार्जिन देंगे, आधा प्लस करेंगे क्योंकि आधा ही करते हैं कमर में, 8.5। अब ये हमारा देखिए नाप 10.5, अपर वेस्ट, चेस्ट 11, कमर 8.5। ये हमारा नाप है चोली का, और चोली हमारी है 15, चोली की लेंथ 15। अब चलिए अब ड्राफ्टिंग करते हैं। अब हमने ये चोली का कपड़ा ले लिया, 4 फोल्ड में इसे बिछा लिया चारों तरफ से सही से एक साथ तरीके से। 4 फोल्ड में है हमारा ये कपड़ा। अब इसकी हम ड्राफ्टिंग करते हैं। तीरा हमने 6.5 लिया, मुड्ढा हमने 7 लिया है और चेस्ट हमने 11 और आधा इंच हमने अपर वेस्ट। अब ये हम तीरे यहाँ से मुड्ढे पे 4.5 का निशान लगाएंगे। ये गोलाई कर दी मैंने, और ये अंदर की गोलाई हम करेंगे 1.25 इंच पे। ये तिरछी लाइन खींची हमने और ये फ्रंट की भी गोलाई कर दी हमने। हम गले की लंबाई लेंगे 2.25, 5.5 की हमारी चौड़ाई हम 2.25 लेंगे। अब ये हमारी लेंथ है चोली की 15 की लाइन हमने बिल्कुल सीधी ड्रॉ कर ली लाइन, और यहाँ से हम इसको नापेंगे 8.5। कमर है हमारी 8.5। ये हमने 8.5 का निशान लगाया और 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया डट के लिए, और 1.5 इंच का हमने मार्जिन, ये हमने मार्जिन भी लगा लिया, डट का भी लगा लिया। अब 3.5 हम यहाँ से डट लगाएंगे यहाँ से, और पहले हम ऊपर से नापेंगे 11 इंच हमारी यहाँ से डट शुरू होएगी। ये हमने लंबी लाइन खींच ली जो आपको दिखाई दे जाए लाइन, चौक का निशान। अभी हमने यहाँ से 3.5 का यहाँ से हमने निशान लगा दिया 3.5 का, और 3.5 के निशान लगा दिए हमने। ये बराबर सीधी लाइन ड्रॉ कर ली। अब यहाँ से हमने जो 1 इंच का हमने एक्स्ट्रा लिया था, आधा इंच इधर आधा इंच इधर। अब इसकी हम तिरछी लाइन खींच के डटों की लाइन बना लेंगे सीधी। ये हमने डट की लाइन बना ली, ये देखिए इस तरीके से। अब अब हम लगाएंगे फिर मार्जिन की लाइन खींचेंगे सीधी। अब यहाँ से हमने, ये हमारी फिटिंग की लाइन है, फिटिंग की लाइन भी हमने ड्रॉ कर ली। अब यहाँ से हम लगाएंगे 1 इंच की लंबाई फिटिंग से। ये हमने 1 इंच का निशान लगाया यहाँ से। 1 इंच का निशान लगाने के बाद जो हमने यहाँ से डट लिए, डट के बीच से बिल्कुल 1 इंच के निशान से हमने गोलाई दे दी, सीधी इस तरीके से गोलाई देनी है। और अब इसकी हम कर लेते हैं कटिंग। ये हमारी कटिंग हो गई। ये देखिए कटिंग हमने किस तरीके से की है। ये हमारी कटिंग हो गई, और ये हमने फिटिंग पे एक कट का निशान लगा दिया। और ये हम अब आपको ये हमने यहाँ कट लगा दिया। अब हम तीरा काट के दिखाते हैं आपको। तीरे का ये आधा इंच का जो हम ढाल लेते हैं वो ढाल भी काट लिया। ये हमारी चोली की कटिंग हो गई तैयार। अब हम निकालेंगे घेर। घेर हमारे कैसे निकालने हैं। हमारा कपड़ा 3 मीटर था, आधा मीटर में हमारी चोली बन गई। अब बचा हमारा 2.5 मीटर का कपड़ा। ये देखिए हम दोबारा निशान लगा के दिखाती हूँ मैं आपको कैसे करा था मैंने। 11 का ये आधा इंच हमने जो अपर वेस्ट का लिया था, वो आधा इंच से हम यहाँ पे 3 इंच का निशान लगाएंगे। ये हमारी अपर वेस्ट का निशान लग गया। अब हम नापेंगे मुड्ढा। अब देखिए मुड्ढा हमारा कितना आता है। ये आएगा हमारा मुड्ढा 9.5। 9.5 हमारा किस तरीके से आया है ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए नाप के अंदर, ये देखिए नाप है हमारा। अपर वेस्ट हमारी कितनी है 38 का हमने चौथा भाग किया था 9.5, तो ये 9.5 हमारा मुड्ढा 9.5 इसलिए आया है कि हमारी अपर वेस्ट 9.5 है। ये हमारा मुड्ढा 9.5 ही आएगा। अगर हम अपर वेस्ट का चौथा भाग करेंगे तो मुड्ढे की गोलाई हमारी 9 आएगी, 9.5। और 9.5 ही हम जब आस्तीन को काटेंगे, 9.5 ही लंबाई हम आस्तीन के कपड़े की लेंगे। आ गई समझ में। इस तरीके से हमारी गोलाई निकालते हैं हम मुड्ढे की।
और फिर हमें फ़िटिंग की गोलाई आपको बाद में बताऊँगी किस तरीके से निकालते हैं, हमारी फ़िटिंग कितनी आएगी। ये आ गई हमारी 9.5। अब इसे हम एक तरफ रखते हैं और घेर की कटिंग करते हैं। घेर की कटिंग तो सिंपल है, 32 इंच की हमने लंबाई ले ली और जो 2.5 मीटर हमारा कपड़ा बचा है उसमें ही हम चुन्नटे डालेंगे, बीच बीच में डालेंगे चुन्नटे, बीच आधा डटों के बीच में, और डटों के बीच में आगे और डटों के बीच में पीछे। इसलिए हमारा 2.5 मीटर कपड़ा बचा है ये, और 9 इंच का हमने इसका ऊपर से निकाल लिया, वो हम आस्तीन में ले लेंगे। ये देखो हमारा बचा हुआ कपड़ा बस इतना बचा। अब ये हमारी चोली हो गई, ये हमारे घेर हो गए, हमने दोनों काट लिए। ये रहे चोली भी और घेर भी। इसको मैं सी के दिखाऊंगी दूसरी वीडियो में। आप मुझे सब्सक्राइब करना, लाइक करना, मैं आपको सी के भी दिखाऊंगी। ये देखो हमने 4 फोल्ड में कपड़ा बिछा लिया आस्तीन के लिए। ये हमने सही से मिला लिया इसको। हमारा ऊपर जोड़ आएगा, जोड़ लगाना चाहते तो लगा सकते, लेकिन हम इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन डाल देंगे जोड़ की जगह पर, तो हमारी स्लिप और प्यारी और खूबसूरत लगेगी। ये जब हम सिलाई करके दिखाऊंगी, अब देखना आप सिलाई करूंगी जब मैं आपको वो वीडियो भी सिलाई की दिखाऊंगी, इसकी वीडियो। आप मुझे सब्सक्राइब करना तो मैं आपको पूरी वीडियो दिखाऊंगी सिलाई करते हुए। सिलाई देखना मेरी पूरी वीडियो। यहाँ से मैंने 3 इंच लिया, यहाँ से 4, और इसको 3 को निशान को 4 से गोलाई दे दी। ये हमारी गोलाई आ गई। एक एक स्टेप सिखा रही हूँ मैं आपको जो आपकी समझ में आ जाए। ये हमने 5.5 हमने बॉटम ली, आधा इंच हमने सिलाई का मार्जिन, 6 ले ली बॉटम, और 1.5 इंच का हमने मार्जिन ले लिया। 1 इंच का 1.5 इंच का ये हमने सीधी लाइन ड्रॉ करके ये हमने स्लिप की भी कटिंग कर ली। अभी हमने निशान लगाने के बाद, ड्राफ्टिंग करने के बाद अब स्लिप की कटिंग करेंगे। ये देखिए हमारी स्लिप की कटिंग भी हो जाएगी। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना आपको ये कटिंग कैसी लगी, और मैं दूसरी वीडियो में आपको देखो गाइस, स्टिचिंग सिखाऊंगी इसकी फुल स्टेप बाय स्टेप की। आप मुझे सब्सक्राइब करना अच्छे से, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और मैं ऐसे ही आपको अच्छी वीडियो हमारे यहाँ से और अच्छी कटिंग सिखाऊंगी, स्टिचिंग भी सिखाऊंगी। और मैं इसको, आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं इसकी वीडियो की स्टिचिंग करके दिखाऊंगी। फ़्रॉक की, चुन्नट वाली फ़्रॉक की, कम कपड़े में कैसे चुन लेंगे इसकी फ़्रॉक की हम, और किस तरीके से हम इसे सिएंगे। ये देखिए हमारी तैयार हो गई पूरी कटिंग। ये रही, कमेंट करना मुझे ज़रूर और सब्सक्राइब करना। ये हमारी चोली, घेर, आस्तीन तीनों चीज़ें तैयार हैं। और ये देखिए मैंने इसकी स्केच बनाई है। ये बनकर फ़्रॉक इस तरीके से बनेगी। ये मैंने फ़्रॉक का स्केच बनाया है और इस पर नाप भी लिख रखे हैं।